भैया, इन लोगों को जितना भ्रम फैलाना है, जितना गंदगी निकालनी है अपने मुख से, निकालते रहें। इस देश में अब कोई ऐसा कास्ट नहीं है जिसको आरक्षण ना हो। ब्राह्मण को भी आरक्षण है, ठाकुर को भी आरक्षण है, भूमिहार को भी आरक्षण, जो मतलब एससी, एसटी और ओबीसी उन तीनों में नहीं आता है, उन सब लोगों को ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है। तो इस देश में सभी को आरक्षण है, सभी उसका लाभ ले रहे हैं। और खड़गे साहब की जो और उनकी पार्टी की जो देश की भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की और उसको नीचे ले जाने की जो कोशिश है, वो सफल नहीं होने देंगे। ये मिलाकर 22.5% आरक्षण एससी एसटी को मिलता था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भाई कालेलकर कमीशन जो है, कालेलकर कमीशन ने एक ऐसा स्टडी किया था कि भारत में 80 कुछ जातियाँ है कि वो जातियाँ इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो उन्होंने पूरा स्टडी करके उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को बोलते ओबीसी की लिस्ट, बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बोलते, ओबीसी की लिस्ट बोलते हैं। तो उसमें कम से कम 4-5 हजार जातियों का समावेश उसमें है। और फिर ये मंडल कमीशन जो है, मंडल कमीशन ने पूरे जातियों को एक साथ लाया और उसमें हिंदू समाज की जातियाँ हैं, मुस्लिम समाज की जातियाँ हैं और मुस्लिम समाज के कम से कम 80% लोग अदर बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में आते हैं, हिंदू समाज के भी लोग आते हैं। तो वीपी सिंह के टाइम पर ये आरक्षण दिया गया। कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है आरक्षण की? जिस कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था, पहला भी आरक्षण बाबा साहब के प्रयत्न से मिला था। और मतलब जो एससी का आरक्षण तो पहले मिला था संविधान में, लेकिन ओबीसी का आरक्षण जब वीपी सिंह जी 1990 में प्रधानमंत्री बने तब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की गई और ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। एक तो कालेलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक उनका कहना ये है कि भाई 52% ओबीसी का पॉपुलेशन हो सकता है, न कि कितना है ये अभी सेंसस मालूम होगा। 50 भी होगा, 52 होगा, 53 होगा, 49 होगा, जितना भी होगा। तो लेकिन उन्होंने अपने स्टडी के मुताबिक 52% ओबीसी ऐसा माना था। तो मुझे लगता है कि 52% आरक्षण 52% आरक्षण जिन ओबीसी का है पॉपुलेशन है, उस ओबीसी को 27% आरक्षण मिला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई आरक्षण 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50 के अंदर होना चाहिए। इसीलिए ये 22.5 एंड 27% आरक्षण देने का निर्णय 1990 में हुआ। और उसके बाद पहली बार महाराष्ट्र में मैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था, शरद पवार साहब मुख्यमंत्री थे। तो दिल्ली में जब वीपी सिंह जी ने ओबीसी को आरक्षण दे दिया तो एक हफ्ते के अंदर ही हमने यहाँ अधिवेशन में ये बिल लाया था और ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय महाराष्ट्र में हमने किया था। तो कांग्रेस पार्टी को मेरा सवाल है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने फिर ये भी किया, हमारे सरकार ने, मेरे मंत्रालय का विषय है कि ये मांग होती रही थी कि भाई एससी एसटी को आरक्षण मिलता है, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे मराठा समाज के लोग मांग करते थे, राजपूत है, रेड्डी है, जाट है या ब्राह्मीण है, तो ये लोग मांग करते थे कि भाई हमको आरक्षण नहीं मिलता है, ये लोगों को आरक्षण मिलता है। तो फिर हमारे सरकार ने निर्णय लिया कि एससी एसटी ओबीसी को धक्का ना लगाकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण हमने दिया है, तो अभी हर जाति को आरक्षण मिलता है। तो बैकडोर से हम कोई आरक्षण खत्म करने का विषय नहीं है, मतलब हम आरक्षण हर को देने का सरकार का प्रयत्न है, हर एक आदमी को, हर एक फैमिली को। और जो फैमिली अभी ये जो 10% आरक्षण है, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, लिंगायत हो, पारसी हो, कोई भी हो, जिन फैमिली का उत्पादन 8 लाख के अंदर है, 8 लाख के अंदर है, उस फैमिली को आरक्षण देने का प्रावधान है। तो इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने में एक्सपर्ट है, खाली आरोप लगाते रहे, लेकिन हमारी सरकार आरक्षण को मजबूत करने वाली है, हर जाति को आरक्षण देने का हमारा प्रयास है।
और हर जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कल्याण करने की हमारी भूमिका है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।